ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेन आने वाली है, ये देखो ट्रेन है। उस हाईवे को पकड़ोगे तो आप सीधा नॉर्वे चले जाओगे। तो भाई नया सिम कार्ड ले रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट से ले रहा हूँ। क्या करूँ अब, बाहर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। स्वागत है गाइस। अभी आपने देखा कि मैं कैसे सोया था, कहाँ पे सोया था। एयरपोर्ट पर ही सो गया था रात को। ओके, एयरपोर्ट से ही मैं सिम कार्ड ले रहा हूँ टेले2 का। टेले2 दा तो ये सिम कार्ड मुझे पड़ा 700 रूबल। INR में भी सिमिलरली 700 या 750 होता है। और इसमें मुझे सिर्फ 50 GB दिया गया है 1 महीने के लिए। और 50 GB तो हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वर्क कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा जितना इंडिया में या बाकी देशों में करता है, पर चाइना से बेहतर है। चाइना में तो ये भी नहीं चलता था। बाकी यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से ओपन हो रही है। गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप भी अच्छे से चल रहा है, वर्क कर रहा है। इसके बाद जीमेल की बात करें तो जीमेल भी अच्छे से चल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये वाला VPN है सिक्योर सुपर VPN। ये वाला VPN आप डाउनलोड कर लीजिएगा रसिया आने से पहले, और उसके बाद आप बाकी चीज़ों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं, अगला काम हमारा है हॉस्टल खोजना। एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। खुल जा तो खुल जा मेरे भाई। ओ बाहर में थोड़ा ठंड है यार, अच्छा लग रहा है। ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग का एयरपोर्ट, जो कि अब हम निकल चुके हैं बाहर। एयरपोर्ट बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। सेंट पीटर्सबर्ग में इस वक्त 10 डिग्री तापमान है। ठंड लग रही है वैसे ही जैसे दिसंबर के महीने में दिल्ली में लगती है। आलू कुलचा एक चाय 200 रूबल। इंडिया का भी सेम। तो रशिया में भी लोग जो पैदल पार करते हैं, ठीक है। ये सेंट पीटर्सबर्ग का रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं दोनों तरफ से। ट्रेन आने वाली है, ये देखो ट्रेन आ। ओह माय गॉड, रस्सी। इतनी छोटी ट्रेन थी, तुरंत पार हो गई। Здравствуйте. Привет, привет. Лиза, можешь подойти? Speak English? या Да, тебе приехали. फाइनली छोटा सा आसियाना मिला। आसियाना इन द सेंस कि अब मुझे टेंट लगाने ही पड़ेंगे। ये घास के मैदान है पीछे। अगले 3-4 दिनों तक टेंट लगाऊंगा। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, और ये शहर के सबसे आखिरी छोरे पर है। एयरपोर्ट जो है इनका साउथ सेंट पीटर्सबर्ग में। हम इस वक्त आ चुके हैं बिल्कुल नॉर्थ बॉटम पे। यहाँ से अब एक हाईवे जा रही है जो सीधा नॉर्वे की तरफ जा रही है। उस हाईवे को पकड़ोगे तो आप सीधा नॉर्वे चले जाओगे, और नॉर्वे का बॉर्डर लगभग बहुत ज़्यादा करीब है। आई थिंक कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे देखो आप, बहुत सारे कैरावैन लगे हुए हैं। कैरावैन जैसा कि मैंने आपको ताशकंद में भी दिखाया था। तो कैरावैन वो गाड़ियाँ होती हैं जो लोग गाड़ी से ही पूरी दुनिया की यात्रा करते हैं। कोई कार से, कोई टैक्सी से, कोई ट्रक से, कोई 407 से। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से यात्रा करते हैं, यात्रा को अंजाम देते हैं।
आपको याद होगा अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, गोवा में हमें मिले थे मिस्टर जीमा जो रशिया के ही रहने वाले हैं। उनके पूरे परिवार के साथ हम लोगों ने गोवा में खाना खाया था, रात का खाना। हर साल वो गोवा जाते हैं घूमने के लिए। 20,000 रुपया चोरी हो गया था उनके कमरे से। आरम्बोल बीच, जो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे रशियन रहते हैं, आरम्बोल बीच पर उनका भी जो डेरा था, रूम था, वो उसी बीच के किनारे था। वहीं पर उनकी चोरी हुई। तो अगले दिन वो मुझे बताए, देखो हसन मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। मैं बोला ऐसे कैसे हो गया यार, चलो थाना में गए, रिपोर्ट लिखवाए। उनसे बोला कि देखिए ऐसा ऐसा क्यों हो गया सर, इनको खोजें। तो भाई चोर तो चोरी करके लेके चला गया, अब हम करें तो करें क्या। पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर दिए उसकी मदद करने में। यही बाहर के देश की पुलिस होती है तो वो अपने विदेशी नागरिकों पर अत्याचार हो या उनके साथ कुछ गलत हो तो वो एक्शन लेती है, अपने नागरिकों को तो देती नहीं कुछ, और साथ साथ जो विदेश से आते हैं दूसरे लोग, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। ये जो हैबिट है ना इंडिया की पुलिस की, ये बहुत हैबिट ख़राब है, इसे बदलने की ज़रूरत है। जब हम ये काम भारत यात्रा कर रहे थे ना, जब हमारी यात्रा आरम्बोल पहुंची, गोवा पहुंची, तब की ये बात है। हमारी उनसे मुलाकात हुई, हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाए, साथ रहें। फिर उनकी पत्नी, हम सब एक साथ गए थे क्लब में, वहाँ गोवा के क्लब में गए थे, खाना खाए। वो लोग पूरा वो सारा मांस वास खाते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ टमाटर और वगैरह वगैरह खाया था। उनकी ये तस्वीर आ रही होगी आपके स्क्रीन पर। उनका जो घर है ना यहाँ रशिया में, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में एक शहर पड़ता है, वहाँ पे उसका घर है। तो 16 दिनों में कैसे जाएंगे आई डोंट नो। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि तुम जब इस रास्ते से गुजरना तो यहाँ भी ज़रूर आना, हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। उन्होंने पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में हर जगह हॉस्टल ढूंढा, हर जगह। भाई इस समय यहाँ पे वाइट नाइट होता है और पीक पे होता है टूरिज़्म सेंट पीटर्सबर्ग में। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे होते हैं, दबा के टूरिस्ट आते हैं। स्पेशली जो फॉरेनर टूरिस्ट नहीं आते, स्पेशली जो लोकल होते हैं रशिया के दूसरे पार्ट से, वही यहाँ आ जाते हैं भर भर के, और सारा कमरा बुक हो जाता है। और जो हॉस्टल $10 में मिलना था, वो तुम्हें वही हॉस्टल सीधे $50 में मिलेगा। तो बहुत महंगा है यहाँ पे। तो हम जब सिटी सेंटर से 20 किलोमीटर इधर आ गए, जो अपार्टमेंट का जो ये वाला एरिया है, इन्होंने हमारे लिए किया है। यहीं पर टेंट लगाने को बोला है, कोई रूम बुक नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो यहीं पर टेंट लगेगा 3-4 दिनों तक, उसके बाद हम यहाँ से विदा होंगे। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आपको? पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर बनकर तैयार हो गया, आइए आपका स्वागत है। अब सारे सामान को अंदर रखता हूँ, पूरा काम करने में 15-20 मिनट लग जाता है।